नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। इसमें आज हम पहुंच गए हैं एपिसोड नंबर 90। क्या बोलते हो जाएगा पूरा बहुत जल्द। आप बोलेंगे सर इतनी सारी क्लासेस क्या करवा रहे हो। देखिए क्लास छोटी छोटी है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। सिलेबस भी बहुत बड़ा है यार। आपको नंबर भी कितने चाहिए? 75। तो क्लासेस तो करना पड़ेगी ना बाबू, वही है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। वही, चलिए ठीक है, चलते हैं टॉपिक पे आते हैं। शुरुआत में आज हम पढ़ेंगे जो ग्राफिक्स है उसके बारे में जान लेते हैं। अब बोले सर ये कौन सा टॉपिक चालू हो गया? आप तो पहले जो क्यू वगैरह कराने वाले थे उसको हम मुश्किल से 1 या 2 क्लास का काम है, ज्यादा लंबा नहीं है। एक मतलब 1 घंटे की अगर क्लास एक ही लूंगा, 2 क्लास लूंगा ज्यादा 2 घंटे का काम, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, इसलिए लास्ट में रखा। पहले ये बड़े बड़े टॉपिक है इसको फिनिश करते हैं जल्द से जल्द, ताकि आपका सिलेबस जल्दी फ्री हो। मुझे बहुत लग रहा है बहुत, अब क्योंकि बड़ा टॉपिक बचा भी है। कौन सा? वो बचा आपका ऑफिस, MS ऑफिस वगैरह बचा ना, उसको करवाना है। उसे बहुत सर्च करना पड़ा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको सिलेक्ट करना मुश्किल हो रहा है। समझ रहे हो? खैर, इसलिए उसको पीछे रख के मैं बर्डन नहीं करना चाहता हूँ आपके दिमाग के ऊपर ज्यादा, ठीक है ना। इसलिए उसको इतना ही करूंगा जितना आपके एग्जाम को यूजफुल हो, ठीक है। चलिए आते हैं आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले ये है कि एक जो सिलेबस दिया है ये हम लोग कर चुके हैं। राइट का मतलब है कर चुके हैं, ठीक है ना। ये हो चुका है सारे सिलेबस टॉपिक, यहाँ तक भी हो गया, इंटरनेट भी हो गया, बुलियन अलजेब्रा हो गया है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड वेब पब्लिशिंग हो गया। बस इसमें क्या बचा है? कंप्यूटर कंट्रोल्ड। इनको क्यों बचा है, इसको क्यों बचा है पता है ना। मतलब अभी जो हम जो डिवाइस जितने कर रहे हैं अलग अलग, जो यूज अलग अलग करेंगे, उन सारे का तो इसमें आएगा कंट्रोल के अंदर, इसलिए इसको छोड़ रखा है। इसको आखिरी में केवल एक छोटा सा वीडियो बना 10-15 मिनट का, उसी में पूरा हो जाएगा, इसलिए छोड़ रखा। क्यों? क्योंकि उनका जब मैं नाम लूंगा कि ये डिवाइस ये होता है, ये होते हैं, तो आप क्या करेंगे, XYZ जो भी नाम लूंगा तुरंत आप समझ जाएंगे, अच्छा ये बात होती है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसलिए डिटेल पहले जान लेंगे ना। तो हम लोगों ने स्टोरेज पढ़ा है, इसमें PC सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन, ये हमारा सिलेबस चल रहा है, इसमें हम स्टोरेज कर चुके हैं। द नीड फॉर ऑफिस ऑटोमेशन ये कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्राफिक्स एंड ग्राफिक यूजर इंटरफेस, इसमें भी हम इसके अंदर बात करेंगे आज ग्राफिक्स की। इस यूनिट को हम लेकर कब चलेंगे, इसका धीरे धीरे पूरा करते हैं। मुश्किल से 1-2 दिन का काम है, ज्यादा नहीं है, ये नहीं दोनों तीनों मिला करके बात कर रहा हूं मैं। चलिए चलते हैं आगे। आपको कोई भी समस्या किसी तरह की है तो आप इस नंबर के थ्रू क्या कर सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम से व्हाट्सएप मैसेज है, कॉलिंग भी कर सकते हो अगर इमरजेंसी हो तो, ठीक है। चलिए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आज हम कौन कौन सी बात करेंगे। आज बात करेंगे व्हाट इज अ कंप्यूटर ग्राफिक्स, क्या होता है। देखिए ग्राफिक्स होता है, ग्राफिक्स किसके अंदर बात की जा रही है, यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर, इसलिए इसमें कंप्यूटर शब्द मैंने जोड़ लिया है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, इंटरफेस सॉरी इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स के बीच अंतर क्या है, इसको समझेंगे। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। इसके पहले छोटी सी जानकारी कंटेंट की स्लाइड पे तो आए गए हैं, लेकिन आपके लिए जानकारी ये है कि जिन भी बच्चों ने, जिन भी विद्यार्थियों ने, जिन भी मेरे दोस्तों ने, जो भी है, देखिए मेरे से बड़े हैं तो उनके लिए बड़े भाई, और जो भी है उन सबके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और अपने दोस्त जो भी आपके परिचित है, जितने भी आपके परिचित उन सबको क्या कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस क्लास के बारे में अवगत हो जाए, पता चल जाए। आगे यज्ञ विद्या आपके लिए बहुत कुछ चलाने वाली है, बस आपको क्या करना है, इसको जो मैंने आपको बताया है, इस अप्रैल माह का टारगेट दिया वो पूरा करना है, ठीक है ना। याद दिला दे रहा हूं बार बार, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए व्हाट इज अ कंप्यूटर ग्राफिक्स, क्या होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को थोड़ी देर कर भूल जाइए, और इसमें ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। ग्राफिक्स का मतलब है किसी भी तरह के इमेज वगैरह जो है आपको क्लियर दिखाई दे। आप क्या देखते हो कि जैसे मेरा फोटो आपको दिखाई दे रहा है, अब इसमें ग्राफिक्स ऐसे कि ये क्लियर आपको शो हो ना, इस तरह से, इसी को कहेंगे। कोई चार्ट है वो हुआ, ये जो भी अलग अलग तरीके का हो आपको क्लियर होना चाहिए ग्राफिकली, वो एक तरह की कला है। अब ग्राफिक्स अगर एक कला है एक तरह की, तो कंप्यूटर के अंदर अगर ग्राफिक्स आता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो ये क्या हुआ, कंप्यूटर के अंदर की जाने वाली कला, यानी कि कोई इमेज है, कोई चार्ट है, कोई रेखा चित्र वगैरह जो भी बना रहे हो आप, वो क्या हो रहा है एक सुंदर वे में, ये सब किस में आ रहा है, ग्राफिक्स के अंदर आता है। ग्राफिक्स कंप्यूटर ग्राफिक्स एक ऐसी कला है जिसमें इमेज फोटो होता है, रेखा मतलब लाइन,
तथा चार्ट, जो आपका चार्ट है वो आदि को कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के द्वारा बनाया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो कंप्यूटर स्क्रीन जो आपकी डिस्प्ले है उस पर चित्रों को बनाना, ड्रॉ कर रहे हो, करना ही एक कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाता है। यानी कि मैं जो आपके सामने दिखाई दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, ये सारा क्या हो रहा है, ये आपके इसमें क्या आ रहा है, ग्राफिक्स की श्रेणी में आ रहा है। किसकी श्रेणी में आ रहा है, ग्राफिक्स की श्रेणी में आ रहा है। ठीक है, आगे ये डेफिनेशन याद रख लेना, इससे काम बन जाएगा आपको, है ना। चलिए आगे क्या है, कंप्यूटर की मदद से पिक्चर को क्रिएट करना, बनाना कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाता है। कंप्यूटर की मदद से किसी चित्र को बनाया गया है, कोई नया क्रिएटिव कार्य किया गया है, वही क्या होगा, आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स होगा। क्यों, क्योंकि आपने चित्र बनाया है। चित्र क्या, ग्राफिक्स मतलब चित्र हो रहा, और चित्र अगर बनाया, किस तरह पिक्चर बनाए हैं, वही अगर क्रिएट किया किसके थ्रू, कंप्यूटर के माध्यम से, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स हो जाएगा। इसमें 2 और 3 डायमेंशनल पिक्चर को क्रिएट किया जा सकता है। इसमें पिक्चर को क्रिएट, मॉडिफाई और स्टोर करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपके सामने मैं दिखाता हूं, आपको यहां दिखाता हूं, डिस्प्ले पे लेके आता हूं, पहली स्लाइड पे, ये आपके सामने दिखाई दे रही है, पहली स्लाइड। इसमें आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि हमने क्या लिख रखा, यज्ञ विद्या, ये अलग जगह से लिख के लाए। फिर 4 जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखी, ये अलग जगह से आ रहा, ये अलग लिखा, ये अलग अलग क्रिएट किया हुआ, देखा दे रहा आपको अलग अलग तरीके से। ये पीछे ग्राफिक्स के पीछे अलग डिजाइन है। ये सारी जो डिजाइन अलग अलग रूप से की गई है, ये क्या होती है, यही होती है, यही कंप्यूटर ग्राफिक्स की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये कंप्यूटर के माध्यम से बनाया गया है और इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर तकनीकों का प्रयोग किया गया है, कोई एक नहीं। हालांकि नहीं, जैसे कि आप देखें, कैनवा एक वेबसाइट है, मैं किसी टेक्नोलॉजी मतलब इसका नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कैनवा जो जनरली वो लगभग सारी को उपलब्ध करवा देता है। आपको अगर यूज आता तो अच्छी बात, नहीं आता तो कोई बात नहीं। कैनवा यूज करते हैं तो हम लोग करते हैं उसका यूज, तो उससे हो जाता है। कहना मतलब, और उसके अलावा और भी करते हैं साथ साथ में, लेकिन एक कहना मतलब ये, जैसे कि इनसे क्या होता है, जैसे फोटोग्राफ है और फोटो स्टूडियो है, ये बहुत सारे अलग अलग नाम से चल रही वेबसाइट, जो सॉफ्टवेयर है वो उनका यूज करके आप बना सकते हो। कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से हम कंप्यूटर स्क्रीन में किसी भी साइज की इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। ग्राफिक्स को कंप्यूटर में बहुत सारी एल्गोरिथम और टेक्नोलॉजी उसकी बात की जाए का प्रयोग करके प्रस्तुत करते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत सारे पिक्सल्स से बना होता है। एक को बात सुनिए, जितना अच्छा पिक्सल होगा ना उसका ग्राफिक्स का, वो उतना ही सुंदर दिखाई देगा, क्योंकि उसमें आप कितना ही बड़ा कर लो उसका पिक्सल नहीं फटेंगे, जैसा दिखाई देगा, क्योंकि जितना नजदीक पिक्सल होगा। मान लीजिए ये आपका कोई पिक्चर है, ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया, जो पिक्सल है वो इतने दूर दूर रखी। अगर मैं इतनी दूर दूर पिक्सल रखूंगा तो जब मैं इसको बड़ा करूंगा, इसको और बड़ा करूंगा, मैंने इतने छोटे छोटे लगाए, इतने पास, ठीक है। ये अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है पास में है, ठीक है, लेकिन मैंने इसका जब बड़ा किया, ये बड़ा कर लिया, ऐसे खींच लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे दूर दूर चला जाएगा, तो ये क्या होगा, फट जाएगा, धुंधला दिखाई देगा। वहीं अगर मैं इसमें और बारीक बिल्कुल ऐसे नजदीक पिक्सल डालता हूँ, ऐसे प्लस नजदीक, ऐसे नजदीक डाल देता हूँ, दिखा दे रहा, तो ये क्या होगा, ये ऐसे दिखा देगा, फिर तो ये पिक्सल नहीं फटेगा, दिखा दे रहा आपको। ये सारे कार्य इसके अंदर आराम से हो सकते हैं। समझ में आ गया ना? ये बात बोल रहा है, जितने ज्यादा पिक्सल होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। और आप हर कोई जानते हैं, मोबाइल में आज तो यूज करते हैं, तो आपने भी ये पूछते हैं दुकानदार से, भैया कितना मेगापिक्सल का है, ये पिक्सल का है, क्यों पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं, ठीक है, तो उसका कैमरा जो है जितना अच्छा ज्यादा मेगापिक्सल का होगा, उसमें फोटो इतनी अच्छी आएगी और उसका फोटो जो होगा क्लियर होगा, उसका पिक्सल फटेगा नहीं। इसके बाद में पिक्सल कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ग्राफिक्स की सबसे छोटी इकाई है। ग्राफिक्स की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, पिक्सल है। आपके डिस्प्ले जो है उसके ऊपर जो आपको ग्राफिक्स जो फोटो दिखाई दे रहा है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, उसकी सबसे छोटी इकाई है पिक्सल, जो कि अभी मैंने छोटे छोटे बना करके आपको बताया था, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले वेर्न हुडसन या हॉडसन भी कहते हैं, इनको हुडसन भी कहते हैं और हॉडसन भी लिखते हैं, ध्यान देना, तथा विलियम फीटर और हॉडसन, दो ध्यान देना, हॉडसन और विलियम। अरे एक काम कीजिए, इसको याद ऐसे कीजिए, जब उसका फोटो देखा, ग्राफिक्स की बात है ना, मतलब फोटो की बात है, जब उसका फोटो देखा
जब उसका ग्राफिक वाला फोटो देखा तो ऐसा डर लगा कि वो हैंडसम है, कैसा है, हैंडसम है, और उसके साथ विलेन हो जाना चाहते हैं, उसके साथ विलेन हो जाना चाहते हैं। कब? 1960 में। ठीक है, चलिए आते हैं, अब आते हैं हम किस पे, इसके टाइप की बात कर लेते हैं, कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स और दूसरा होता है नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। जो ये दो प्रकार का होता है, डायग्राम में बना के दिया है। कौन सा है? इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव, ये बात यहाँ लिखी हुई है और ये इस डायग्राम में भी बनी हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है इंटरेक्टिव में और क्या होता है नॉन इंटरेक्टिव में, इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंटरेक्टिव जो होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स का, वह ग्राफिक्स होता है जिसमें यूजर का पिक्चर पर कंट्रोल होता है। इंटरेक्टिव में क्या होता है? आपका खुद का नियंत्रण होता है, खुद कंट्रोल करते हो इस पिक्चर के ऊपर, अर्थात यूजर इमेज में किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकता है। जैसे अभी मैंने अपना जो हमारी एक विद्या शुरुआत का जो पेज होता है उसका बताया, उसमें हम लोगों का पूरा कंट्रोल है। जो हमारे ये जो आईडी है, जिस आईडी से उसको बनाया गया, वहां पूरा कंट्रोल है कि उसमें क्या एडिट करना, कैसे क्या करना, वो सारा हम लोग कर सकते हैं, कर रहे हैं ना उसमें। आपने देखा हो पहले कुछ अलग था, फिर उसमें और थोड़ा अलग किया, फिर उसका कलर चेंज करते हैं, कभी क्या करते हैं और मॉडरेट करते रहते हैं हल्का हल्का। तो उसका नियंत्रण किसके पास, कंट्रोल किसके पास है? यज्ञ विद्या के जो मेन टीम है, मैनेज करती है उस आईडी में, किसमें? जो यज्ञ विद्या की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ऑफिशियल आईडी है जहां इसको सेव करके रखा जाता है, उस आईडी के थ्रू जब हम उस एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं तो वहां पर उसको एडिट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो उस यूजर आईडी से जानते हैं कि ये बंदा है जिसने इसको बनाया, इसलिए वही कर सकता है इसमें, है ना। इसमें यूजर तथा कंप्यूटर के मध्य टू वेव कम्युनिकेशन होता है, ये बात ध्यान देने वाली है। टू वेव मतलब दोनों तरफ से बात होने वाली, वन वेव नहीं होगी, दोनों तरफ से टू वेव होता है। आजकल सभी वर्क स्टेशन तथा कंप्यूटर सिस्टम इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए टच स्क्रीन टू वेव तो है, मैं इमेज ड्रॉ करना टू वेव कैसे है? जैसे मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूं तो इधर से मैंने लिखा और उधर से मुझे ये लाइन दिखा, जैसे मैंने लिखा के लिए मैंने मान लिया क्या लिखा, मैंने लिखा दिनेश, DINESS लिखा, तो ये जो लिखा दिनेश, ये जो डी लिखा है ये आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मैंने बस इस पेन से ऊपर घुमाया और उधर से शो हो रहा है, ये हो रहा है। मान लीजिए इसके मैंने लिख दिया, मान लीजिए आपको मैंने और क्या लिख दिया, यज्ञ विद्या लिखा, मान लीजिए यज्ञ विद्या लिखा, यज्ञ विद्या मैंने YV लिखा, क्या लिखा? YV। तो आपके सामने YV जो दिखाई दे रहा है, मुझे जो दिखाई दे रहा है, मैंने लिखा है इस पेन से, मेरे तरफ से इसको लिखा हुआ दिया, लिखना निर्देश गया और उधर से उसने शो कर दिया, ये हो गया टू वेव। ये हो रहा है स्क्रीन टच पे। इसके बाद में क्या? वीडियो ग्राफिक्स, आप देख पा रहे हो आराम से, मैं बोल रहा हूं आपको देख रहे हो और उसमें पढ़ करके अपने रिप्लाई भी आप कहीं ना कहीं कर सकते हो ना, कमेंट करते हो, वही बात हो रही। किसी मूवी में एनिमेशन, अरे अभी आपको शुरुआत में बताया मैंने, क्लास की शुरुआत में सिलेबस आ रहा था, इधर से उचक तो आ रहा था सिलेबस लाइन, ये क्या होता है? एनिमेशन तो हो रही, और भी एनिमेशन बताता हूँ आपको, रुको, और भी होगा एनिमेशन। ये यहाँ पर देखिए आप, अभी इस स्लाइड को देखिएगा, ये स्लाइड गई, पूरी स्लाइड गायब है। जैसे ये स्लाइड गई, मैं लेकर आया अगली स्लाइड आई, और ये देखिए ये ऑटोमेटिक आया था, ये मैं गायब किया, कर दिया गायब, और ये आई गया, आ रहा है, ये जा रहा है, ये आ रहा है। पूरी स्लाइड देखिए आप, ये टाइप वाले स्लाइड को ध्यान देखना, ये जहां की जही है, जो कि त्यों है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, बाद में फोटो आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ये एनिमेशन लगा हुआ है, ये बात यहाँ बोल रहा है, ये वाला जो है पूरा कंट्रोल होता है इसमें, ठीक है। नॉन इंटरेक्टिव, बस इतनी सी बात याद रखना, इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या आने वाली है। जो इंटरेक्टिव होता है वो कैसा होता है? टू वेव होता है, और इसमें कंट्रोल किसका होता है? जो इसको बनाने वाला है, जो मेन इमेज खींचने वाला, फोटो बनाने वाला है, उसका कंट्रोल होता है। दो बातों पे ध्यान देना इसमें। और ये जो नॉन वाला रहेगा, इसमें क्या होगा? इसका कंट्रोल आपके पास नहीं होगा, पैसिव रहेगा ये। दूसरी बात ये कौन सा? वन वे होगा, टू डायमेंशनल नहीं होगा, वन डायमेंशनल होगा। कैसा? तो मतलब ये कैसा? नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स को पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स भी कहा जाता है, ध्यान देना इसको, पैसिव को। पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स वह ग्राफिक्स होता है जिसमें कंप्यूटर पर दिखाई देने वाले पिक्चर या इमेज पर यूजर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता है। पैसिव वही है जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। कुल मिला के आपको यह ध्यान देना है इसमें कि इसमें पिक्चर या इमेज के ऊपर कंट्रोल जो यूजर है उसका नहीं होता है। किसमें? नॉन में नहीं होता है, और नॉन इंटरेक्टिव में नहीं होता है, और इंटरेक्टिव में होता है, ठीक है। अर्थात इसमें यूजर पिक्चर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता और पिक्चर में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकता, कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता। जैसे आप क्लास कर रहे हो, कंटिन्यू जुड़े हो या मेंबर हो, सदस्य हो, सब कुछ हो, लेकिन क्या जिसका वीडियो दिया गया है, जो आपको पेम्पलेट इसमें सामने आता है, पीडीएफ वगैरह आता है, क्या उसको संशोधन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, वही बात है।
यूजर केवल कंप्यूटर पर इमेज को देखता है। क्या करता है यूजर? केवल क्या करता है? उसको केवल देख सकता है, देख सकता है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। आप देख सक रहे हो ना, इसमें सारे देख पा रहे हो, लेकिन क्या बदलाव कर सकते हो? अरे आप वीडियो देख रहे हो, इसमें कोई एडिट नहीं कर सकते, लेकिन हमने वीडियो अगर अपलोड किया और उसमें कहीं कोई करेक्शन है तो उसको बीच में कट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपलोड करने से पहले, अपलोड होने के बाद भी कर सकते हैं इवन, लेकिन ये आप नहीं कर सकते। वो कौन कर सकता है? जिसने उसको अपलोड किया। तो वो अपलोड किया किस में चला जाएगा? अगर उसको ऐसे जोड़ा जाए तो वो जोड़ के देखा है तो इंटरेक्टिव हो जाएगा, नॉन इंटरेक्टिव में आप जो वीडियो देख रहे हो वो आ जाएंगे इंटरेक्टिव। इसके बाद क्या है? इसमें यूजर तथा कंप्यूटर के मध्य केवल वन वे कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। समझ गए ना? ठीक है, चलिए आगे है इसमें एग्जांपल। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे स्क्रीन सेवर, सेवर जो है वो, इसके बाद में आपका क्या यार, इसके बाद वेबसाइट या किसी ऐप में प्रयोग की जाने वाली स्टैटिक इमेज और टीवी में दिखाई जाने वाली शो, ये सारे इसके अंतर्गत आता है। आप टीवी में को बदलाव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। अब आपके सामने एक और आगे क्या? डिस्प्ले। क्या है इसमें अंतर देखना है? किसके अंदर, किसके बीच में हमें डिफरेंस देखना है? एक तो इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के बीच में हमें डिफरेंस जानना है, अंतर को जानना है। तो जान लेते हैं इसके बीच का अंतर क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आपको हर चीज, पहले मैं ये आशा करके चल रहा हूँ कि आपको हर चीज समझ आ रही है। अगर आपको लगता है कहीं भी कि आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको समझ नहीं, वो बताइए और क्या सुधार करना है। अभी तक की क्लास में, पहली क्लास लगा यहाँ तक, आपको क्या कमजोरी लगी है? देखिए रियली बात ये है, एक टीचर वही अच्छा होता है जो हमेशा सीखने को ध्यान देता है और जो अपने फ्लोर्स होता है उनसे सीखता है खासकर। अगर आपको लगता है कि दिनेश में यह गलती है, आप मुझे बताइए, मैं इसमें सुधार करूंगा, 100% सुधार करूंगा, ठीक है ना। बस आप एक बार सुझाव तो दीजिए ना। आप में कमेंट में कुछ भी नहीं बता रहे हो, कमेंट करके बताओ ना कि सर ये प्रॉब्लम है, इस तरह की कोई इश्यू है, आप ये इसमें सुधार कीजिए, तो मैं उसको करूँ ना। अब बिना आपके सजेशन के मैं कैसे क्या करूँ, बताइए आप। खासकर आप में से जो जो कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, जैसे प्रज्ञा जी हैं वो, और जो इसके बाद अमित जी हैं वो, एक अमित जी भी कंटिन्यू है, एक किशोर करके है कोई है, किशोर जी करके है कोई, इसके बाद में एक और है यार, जो क्या है, 2-3 और हैं, यूजर करके एक दो हैं जिनका नाम नहीं लिखे होते हैं। ये जो भी मतलब कंटिन्यू कमेंट भी करते हैं और जो डेली क्लास कर रहे हैं, उनको एडवाइस देना है, क्या करना है, किस तरह का आपको सुधार करना है। मैं सुधार करने को तैयार हूँ, आपको बस एडवाइस देना है, ठीक है। अब क्या है हमारा इसका अंतर जानते हैं कौन सा? इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव। तो इसमें क्या होता है? इसमें यूजर इंटरेक्शन की आवश्यकता होती है, यूजर में इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है, किसमें? इंटरेक्टिव में। और इसमें इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, इंटरेक्शन की जरूरत किसमें होती है? नॉन इंटरेक्शन में। इसमें यूजर का इमेज पर पूरा कंट्रोल होता है, इसमें इमेज पर नियंत्रण, कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा, ठीक है, मतलब दोनों बाइलिंगुअल चलता जा रहा है अच्छे से। इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, इसमें कम्युनिकेशन कौन सा होता है? वन वे कम्युनिकेशन होता है। अब कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? संचार। संचार, अरे यार सही से नहीं लिखा है ना पूरा, संचार। अच्छा, जो वन वे इसको क्या बोलेंगे? एक विमीय, एक तरफा जिसको बोल सकते हैं, एक विमीय और द्विविमीय। क्या बोलते हैं इसको? द्विविमीय और इसको एक विमीय संचार, ठीक है। ऐसा आ सकता है हिंदी में, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया इसको। चलिए कौन सा था? इसमें टू वे होता है इंटरेक्टिव में, और इसमें वन वे होता है। इसके साथ से इस इससे इससे से इससे होना चाहिए, यहाँ पर ये डबल डबल लिखा गया, इससे, इस तरह के ये नहीं आएगा। इस तरह के प्रोग्राम में किया जाता है कि यूजर ग्राफिक्स को, इसमें इस तरह के प्रोग्राम को किया जाता है जो कि ग्राफिक्स यूजर कंट्रोल कर सकता है। मतलब आप जो यूजर है इसमें कुल मिलाकर वो प्रोग्रामिंग किया जाता है, उस तरह का प्रोग्राम सेट किया जाता है जिससे वो जो यूजर है वो क्या कर सकता है? पूरी तरह से क्या कर सकता है? अपना कंट्रोल कर सकता है। क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है यूजर, ठीक है ना। और इसमें पूरी तरह से प्रोग्राम द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसमें यूजर के द्वारा नहीं किया जाता है। इसमें यहाँ यूजर लिखना ना, इसमें यूजर के द्वारा नहीं किया जाता है और इसमें यूजर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, यूजर के द्वारा, समझिए, यूजर के द्वारा। एग्जाम्पल वीडियो गेम्स और मूवीज ग्राफिक्स, और इसमें एग्जाम्पल टीवी पर दिखाए जाने वाले टाइटल्स और जो स्क्रीन सेवर्स हैं ये आदि, ये इसके एग्जाम्पल है।
आई होप आपको एग्जाम्पल सारे समझ में आ गए होंगे। एक बार इसको रीड करेंगे आप, क्लियर बिल्कुल शुद्ध लिखी है, बस यहाँ थोड़े से आगे पीछे लिखा है, तो इसमें ये ध्यान है देना, ये थोड़ा घुमा फिरे वाली बात है, तो इसमें ध्यान से दे लेना कि इसमें आपको जो भी प्रोग्राम आप सेट करोगे इंटरेक्टिव वाले में, उसमें यूजर का कंट्रोल होता है, ये ध्यान दे लेना बस। ये बात, ये दो बात अगर अंतर याद रहेगी तो आप पूरा इसको समझ जाओगे। ठीक है, चलिए आज के लिए यही रोकेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, और जो बचा कुचा है उसको चलाएंगे आगे कंटिन्यू। इसी के साथ आप में से जो भी पहली बार जुड़े हैं उनके लिए छोटी सी जानकारी है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन, क्या बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि लास्ट में मिलेगा अनाउंसमेंट, तो है ना, ये है कि आप में से जो भी पहली बार आए वो सबसे पहले क्या करें, क्लास कर ले, प्लेलिस्ट में सारी क्लासें रखी हुई है, उनको जाकर देखें। ये करंट की स्टैटिक जीके की भी रखी है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को इसके लिंक शेयर कर दें। उसके साथ ही आपको क्या कैसा लगा ग्राफिक्स वगैरह चीज, क्या अभी तक आपने कभी कहीं पढ़ी थी नहीं पढ़ी, और नहीं पढ़ी पहली बार देखने को मिला, पहली बार पढ़ा और आपको क्लियर हो गया है, तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हालांकि ग्राफिक्स के कुछ चीज और बची है जो कि मैं आगे कराऊंगा, क्या प्रॉफिट एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह अगले क्लास में कराऊंगा, लेकिन आपको इस क्लास में बताना कि ग्राफिक्स के बारे में जो मैंने बताया क्या ये सफिशिएंट है, क्या आपको लग रहा है कि हाँ ये यूजफुल है, आपने पहली बार पढ़ा, ये कमेंट में बताना है, और आपकी क्या एडवाइस है मेरे लिए वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं वेट करूंगा, देखूंगा। मैं लगातार 2-3 क्लास से बोल रहा हूँ आप एडवाइस दीजिए, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, लेकिन अब डेली बोल रहा हूँ एडवाइस कीजिए, एडवाइस कीजिए, आप एडवाइस नहीं दे रहे। ये कमजोरी भी है कि यार होती है, हर किसी इंसान के अंदर एक वीकनेस होती है, एक ना एक तो होगी मेरे अंदर, मुझे, और जिसके अंदर होती है उसको नहीं दिखाई देती यार, एक्चुअली नहीं दिखाई देती। इसलिए जो ईमानदार से कमेंट करेगा ना, जो भी आपको लग रहा है, मैं मानूंगा कि वो बंदा वाकई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, और आपने अगर ये चैनल ज्वाइन नहीं किया है, हमारा टेलीग्राम चैनल यज्ञ विद्या, तो ये ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह मिलेंगे और हमारी वेबसाइट है, यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती रहेगी। अन्य सोशल मीडिया में भी हम एक्टिव हैं, किस नाम से है, @यज्ञ विद्या करके सारे सोशल मीडिया पे आप यहाँ जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, वहां अपडेट पल पल के आप ले सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।